हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल बगीचा ख्वाहिशों का में। आज मैं बताऊंगी कोकोपीट से इस प्लास्टिक का जो कैरी बैग होता है जो हम लोग फेंक देते हैं राशन वगैरह ला के, उसी में कोकोपीट से मैं बताऊंगी कितना आसानी से ये इसका कटिंग लगाना है। अब बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। तो एक मैंने मोटी सी ली हूँ एक कटिंग, और एक पतली सी ली हूँ। सेम गाछ का है, हिबिस्कस का है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए कोकोपीट को मैंने धो लिया है। अच्छी तरह से धो के इसको निचोड़ूंगी नहीं, पानी सहित इसमें डालूंगी, क्योंकि पानी चाहिए उसको रूट निकलने में। तो पानी सहित इसको डाल दूंगी इसमें। हिबिस्कस के पौधे को आप लोग बहुत तरह से वो कर सकते हैं, कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। हिबिस्कस का पौधा कोकोपीट में बहुत ही अच्छा से ग्रो होता है, एकदम बढ़िया से उसका रूट निकलते हैं, बहुत सारे रूट निकलते हैं फ्रेंड्स। तो कटिंग ऐसे कोई भी आप ले ले, कोई भी हाइब्रिड थोड़ा देर लगता है, शायद हाइब्रिड में की हूँ अभी, उसका मैं देखी नहीं हूँ ये निकला है कि नहीं, लेकिन देसी वाला का बहुत ही अच्छा से होता है कोकोपीट में फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए, ऐसे खाली एक प्लास्टिक का बैग ले लेना है और कोकोपीट अच्छी तरह से धो के, अगर आपके पास नीम खली हो तो आधा चम्मच नीम खली भी मिला दे, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैंने नहीं मिलाया इसमें। ऐसे प्लास्टिक में पकड़ के ऐसे सिर्फ बांध देना है, इसको बांध दीजिए। बांध के इसको अच्छी तरह से टाइटली बांधिए। रस्सी से बांधने से ज़्यादा अच्छा होता, तो मैं टाई से बांध रही हूँ, उससे भी हो जाएगा। या तो आपके पास कोई टेप रहता है, सेलो टेप, ब्लैक टेप जो होते हैं, उससे भी आप अगर टाइटली इसको कस के बांध देंगे तो अच्छा होगा। और जो इसका जहाँ से रूटिंग होगा उसको एकदम नीचे लास्ट में कर दे, उसको ऊपर से दबा के लास्ट तक कर दे, ऊपर ना रहे, नीचे रहने से अच्छा होगा, नीचे से ही रूट निकलेगा उसका। ऐसे बांध देना है और बहुत ही अच्छा से इसे ग्रो होता है। हिबिस्कस का पौधा है जो, उसका कटिंग आप लोग, जो गुड़हल का कटिंग है, बहुत तरह से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो कर सकते हैं, जो रेत होती है रेत उसमें कर सकते हैं। देखिए हो चुका है, इसको लटकाना है, सिर्फ कहीं लटका दूंगी ठंडी जगह पे, लटका देने के बाद बस हो जाएगा। ये देखिए 7 दिन जब हुआ था तब मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, रिकॉर्ड करके रखी थी। तो इसमें पहले वाले जो पत्ते थे वो गिर गए हैं, छोटे छोटे पत्ते निकले हैं, और यहाँ पे रूट भी निकल रही है छोटी छोटी। 7 दिन हुआ है, देखिए अच्छे से रूट निकली है, लेकिन छोटी है अभी। मैं दीवार के पास जहाँ पे लीची गाछ है मेरा, वहीं पर टांग दी हूँ कील लगा के। थोड़ी धूप भी आती है, हल्की सी धूप आती है। देखिए कितने अच्छे से हुआ, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो वहीं पर टांग दी हूँ। पत्ते आए हैं नए नए, देखिए देखिए छोटे छोटे पत्ते आए हैं। हो जाएगा ये पौधा, सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 15 से 16 दिन का है, 15 से 16 दिन का ही, हाँ 15 से 16 दिन में इतने अच्छे से ग्रो हुए हैं, बड़ा हो गया है, लंबा लंबा हो गए हैं इसके रूट्स। अंदर में बहुत रूट्स हुए होंगे, देखिए कितना अच्छा से हो गया है। जो कोकोपीट में जो मैंने पानी दिया था, उसी वजह से ये लोग अच्छे से निकल रहे हैं। और इसका पत्ती जो नया नया निकला है उसमें भी पानी चाहिए होता है, तो इसलिए पानी रखना है कोकोपीट में, पानी सहित, इसीलिए मैं डाली थी उसको। ये पूरे देखिए 28 दिन का है, 28 दिन का बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अभी निकालूंगी, मतलब 28 दिन हो चुका है इसको, तो मैं इसको अभी निकालूंगी। सिर्फ लटका के रखी थी एक कील के सहारे, तो उसी में देखिए 28 दिन में इतने अच्छे से हो गए हैं इसके रूट्स। तो इसको मैं आप लोगों को खोल के बताऊंगी। जो टाई बांधी हूँ इसको बहुत ध्यान से काटना है, ब्लेड से काटने से हाथ उत कटने का डर रहता है। आप लोग खुद से भी काटे, अगर ऐसे बनाए तो देखिए कितना आसान है। खुद से भी काटे तो ध्यान से काटे आप लोग का, हाथ उत बचा के, ताकि हाथ उत में लग ना जाए।
मैं आप लोगों को काट के भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से हुए हैं। देखिए, इसको काट देना है। इसका जो पानी है, मॉइस्चर था, वो सब सूख गया है क्योंकि इसके पत्ती हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, इसके वजह से टान लिया है पानी। ओ हाँ, यहाँ पे मेरा टूट गया था थोड़ा, देखिए टूट गया था तो मेरा बहुत सारे रूट निकल गए थे। ये हुआ यह था कि जो इसका पानी था, पानी सूख गया था तो मुझे एक हाथ में लेके दूसरे हाथ से धीरे धीरे पॉलीथीन को खोलना था। तो मैंने पौधे को पकड़ लिया और नीचे कोकोपीट भुरभुरा रहता ही है, बस रूट सहित नीचे गिर गए। तो आप लोग जब भी ऐसा करें तो पॉलीथीन का नीचे हाथ रख ले और ऊपर से एक हाथ से धीरे धीरे पॉलीथीन हटाए, या तो नीचे मिट्टी में रख के तब आप लोग उसको पॉलीथीन को धीरे धीरे निकालें। मेरा तो बहुत रूट निकल ख़राब हो गया, लेकिन पौधा लग जाएगा। रूट इसमें बहुत है, अभी बहुत सारे रूट निकल भी गए हैं लेकिन है। गुड़हल का पौधा एक दो रूट होने से भी चल जाता है। तो आप लोग जब भी करें तो ध्यान से करें। इसका भी एक निकल गया है रूट, इधर से भी, इसमें से ही ज़्यादा रूट निकल के बाहर गिर गए। तो आप लोग जब भी लगाएं तो ध्यान रखें। यहाँ का नीचे का डाली सूख गया है तो मैं इसको तोड़ देती हूँ, थोड़ी सी काट दूँगी चाकू से। ऊपर जितना है उसी में से आ जाएंगे, जो सादे सादे दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसी में से फिर रूट निकल आएंगे मिट्टी में। तो आप लोग जब ये लगाए उसको ध्यान रखें। कोकोपीट धीरे धीरे सूख जाती है, उसको पत्ती सब है वो सब टान लेती है पानी। तो आप लोग जब इसको निकालें 30 दिन बाद, 28 दिन बाद, 28 दिन बाद तो हो ही जाते हैं, 1 महीना बाद तो निकालें तो बहुत ध्यान से निकालें। उसको पॉलीथीन को मिट्टी में रखें फिर धीरे धीरे निकालें। मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा बहुत सारे रूट डैमेज हुआ है, लेकिन इसमें है बहुत सारे। देखिए कितने लंबे लंबे रूट हुए हैं इसके, वही टूटा वाला रूट है इसमें है फ्रेंड्स। आज जो इसमें रूट होते हैं कोकोपीट में हम लोग जो लगाते हैं, वो रूट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, मोटी मोटी रूट निकलती है। जो पानी में हम लोग लगाते हैं तो थोड़ा होती है, अच्छा से होती है, लेकिन कोकोपीट में मोटी मोटी रूट निकलती है, मैंने देखा है। इधर भी सूख गया है तो इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, मोटी डाली है, छोड़ दूँगी इसको। ऊपर तक इसका रूट है, इसका रूट ऊपर तक आए हैं तो वहाँ तक ढकना पड़ेगा मिट्टी से। और इसको इसके ऐसे ही छोड़ दूँगी, वो अपने आप सड़ जाएंगे मिट्टी में। तो मैं जब बाद में निकालूंगी तो उसमें सड़ जाएंगे तो उसको अलग कर दूँगी। अभी तो मैं कैसे भी मिट्टी में लगा के रखूँगी, कुछ खाद उद नहीं डालूँगी। तो इसको छोड़ दी हूँ। देखिए रूट अच्छे से है इसमें, लेकिन बहुत रूट ख़राब हो गए हैं फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से रखिएगा, जब आपका सक्सेस हो जाएगा तो आप लोग बहुत ध्यान से उतारिएगा उसको। मैं हमेशा ध्यान से ही करती हूँ, आज गलती हो गया। तो एक नीम का डंडी है, देखिए मेरे घर में नीम का लकड़ी, नीम का पत्ते बहुत सारे ला के मैं रखती हूँ, उसी से कर रही हूँ। और इसी में इसको मैं गाड़ दूँगी, इसको सहारा देने के लिए। तो सिंपली मिट्टी लेना है आप लोगों को और धीरे से एकदम उसको जड़ को नुकसान और ना पहुँचे, आप लोग धीरे से कीजिएगा, करके ऐसे लगा देना है। मैं दोनों को एक में ही लगाऊंगी। तो धीरे धीरे इसको लगा देना है, मिट्टी में लगा के रख देना है। छाँव में रखना है कुछ दिन, क्योंकि अभी तक ये छाँव में ही था, थोड़ी थोड़ी धूप जाती थी। तो वही जहाँ से मैं इसको रखी थी उसी के नीचे रख दूँगी लगा के। 6 दिन 7 दिन जब मिट्टी में रूट पकड़ लेंगे तब पूरी तेज़ धूप में लेके आऊँगी इसको। अब इसको मैं मिट्टी डाल देती हूँ और थोड़ी सिंपली मिट्टी है और कुछ नहीं है इसमें। तो गुड़हल का पौधा आप लोग लगाए तो बहुत ध्यान से रखें। खोलने का समय अगर इस ऐसे मेरी तरह अगर आप लोग लगाना चाहें तो खोलने का समय थोड़ा ध्यान दें। और गुड़हल का पौधा होना चाहिए घर में। अगर काली माँ को आप लोग भक्त हैं, काली माँ का, तो गुड़हल का पौधा ज़रूर होनी चाहिए घर में। काली माँ गुड़हल का पौधा बहुत पसंद करती हैं। गुड़हल का पौधा तो ऐसे अच्छा ही है, वही पानी डाल दे रही हूँ मैं, लेकिन काली माँ का प्रिय है। लाल गुड़हल होने से और अच्छा है। मेरा वाला ये लाल है लेकिन हल्का हल्का गुलाबी कलर का है,
बहुत सारी इसमें पंखुड़ियाँ निकलती हैं, जो पापड़ी बोलते हैं, बहुत निकलती है, बड़ा बड़ा होता है। वही गुड़हल का पौधा मैं घर का बाहर लगाई हूँ, उसी में से कटिंग लेके आई हूँ। तो ऐसे मिट्टी डाल दे रही हूँ। थोड़ा मेरा यहाँ पर ऊपर तक, जिसमें मोटी डाली में ऊपर तक रूट थे वो दिख रहे हैं, तो उसमें और थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी मैं। मिट्टी डाल के इसको रख दूँगी, ये डंडी लगा दूँगी, सहारा दे दूँगी। तो आप लोग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं दिखाऊँगी इसके बाद पानी में कैसे ग्रो करते हैं। पानी में ग्रो करने से भी अच्छे से होते हैं। तो मैंने ये किया है पहली बार। देखिए, मैंने पत्थर डाले थे अंदर में, पत्थर, रेत, होल है बहुत सारे, तो बहुत आसानी से पानी निकल जा रहा है। आप लोग कोई भी पौधा लगाए तो पॉट का अंदर में पहले सबसे होल करना चाहिए। होल करने के बाद उसमें छोटे छोटे कंकड़ डालना चाहिए, उसके बाद रेत डालना चाहिए, फिर आप लोग का जो मीडिया है मिट्टी का, तब उसको डालना चाहिए, तब वो अच्छे से होते हैं। इसको मैं बांधी हूँ ऐसे ही। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और सारे पत्ते जो निकले हैं ये नए पत्ते हैं, पुराने पत्ते सारे झड़ गए हैं, तो नए पत्ते निकले हैं। तो ये गाछ लग ही गया है करीब करीब। अब कुछ दिन रखूँगी ठंडी जगह में, उसके बाद धूप में रखूँगी। देखिए कितने सुंदर से पत्ते निकले हैं। जो पतली टहनी थी उसमें से कम निकले हैं, लेकिन मोटी में से अच्छे निकले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।